तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की 13 क्वेश्चन से। अब आपको टी एज्यूम करने का तरीका थोड़ा तो क्लियर हो ही चुका होगा, मुझे उम्मीद है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपके सामने जो आ रहा है पेश है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों जब हम इंटीग्रेशन में टी एज्यूम करते हैं ना, तो हम लोग कांस्टेंट को मतलब कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। लॉजिक पार्ट में 20 तक हो गए थे, मुझे डाउट है 20 तक हुए थे, मेरे ख्याल से नहीं हुआ था 13 क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। ओके 20 तक सारे हो गए। राइट 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 राइट, ठीक है ठीक है। ओके राइट, ठीक है बिल्कुल। तो 21 कराते हैं फिर आज हम। ओके बिल्कुल सही बात है, 20 तक हो गए थे, मैं मिस्टेक पे था। तो पहले पहले हम 22 से शुरुआत करना चाहेंगे। 22 में हमारे पास है सेक्स स्क्वायर 7 - 4x। गुड इवनिंग पाथ बच्चे। बच्चों अब मेरे मन में एक विचार आया है, आप ये देखिए क्या ये विचार उत्तम है या अनुत्तम। कि भाई क्या मैं इसको x मानने के बारे में सोच सकता हूँ, क्या मैं इसे x मानने के बारे में सोच सकता हूँ? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह x की पावर 1 है और कोई फंक्शन भी नहीं है, ना साइन है ना कॉस है ना लॉग है, कुछ नहीं है x के साथ। ठीक है, x फ्री है। तो इस हिसाब से मेरे पास जो लिखा हुआ है वो सेक स्क्वायर x लिखा है। अब बच्चों सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। लेकिन जब भी हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना हमारा परम धर्म है, और लास्ट में c आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसे x मानने के बारे में सोचा, सेकंड स्टेप हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं बच्चों? ठीक है, 23 माइनस बेटा x के कोफिशिएंट से डिवाइड। आई रिपीट, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा है इसलिए माइनस आया है। चलिए 23 क्वेश्चन में हमारे पास है बच्चों साइन इनवर्स x, और इसके अपॉन में है बच्चों 1 माइनस x स्क्वायर। तो सोचते यार किसी तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। तो साइन इनवर्स x को t लिया तो ये आ गया 1/1 माइनस x स्क्वायर। आप ये देखिए भाई, साइन इनवर्स x को t लेने का बेनिफिट क्या हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भाई अगर मैं इसे t लूंगा तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। तो आप ये देखिए साइन इनवर्स x की जगह तो t लिख दिया, और dx के अपॉन में बच्चों, dx के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका dt बन गया। क्या अब हम t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? t की पावर 1 है बच्चों ये, तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस में आ गया c। कुछ बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर जल्दी क्लास क्यों? एक ही रीजन है बस, ज्यादा समय मैं अपने बच्चों के साथ बिता पाऊं। ओनली रीजन कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा समय बिता पाऊं, जिससे कि हम कुछ और क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम दे पाए बच्चों। ओनली रीजन यही है और कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आ गया बच्चों? 22 एंड 23 क्लियर है? किसी को कोई समस्या?
देखते हैं शिवांश, प्रभु इच्छा तक होगी क्लास। बिल्कुल, रिश्ता और अच्छा होगा। बेटा स्कूल की बात क्या करें बताओ, आपको लगता है ये रिलेवेंट है? स्कूल के कोर्स की स्पीड के साथ हम लोग बेटा कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। रिश्ता वही, ऑनलाइन क्लास भी वही, मेरे प्रभु आप हैं। बेटा देखो ऐसा है, 10 का नोट कितना भी करा रहा हो 11 रुपए में नहीं चलने वाला। और सिलेबस, सिलेबस कितना कितना भी जल्दी कर लो, अगर समझ में नहीं आया तो सब बेकार है। नहीं बेटा, स्कूल का सब सिलेबस सेम चलता है हमारा। 24th देखो, 24th देखो, मेरे स्कूल वाले स्टूडेंट भी इसी बैच के अंदर है। विनय, आपको आइडिया नहीं है, नाम क्यों बताया हूं। सेम चल रहा है, सेम ऐसे ही चल रहा है। पूछ लो पूछ लो। भाई एक बार बता देना, मैं स्कूल के बच्चे हैं इसके अंदर नहीं है, एक बार म्यूट की परमिशन देता हूँ, एक बार आवाज दे दो भाई स्कूल वालों। यस सर। बहुत यस सारे सर। बच्चे यहाँ पे, सारे बच्चे। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस उनका सिलेबस अलग अलग चलता होगा, स्कूल में जल्दी हो जाता होगा। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? नो सर। ऐसा ही चलता है, सेम चल रहा है, ठीक है। नो सर। ओके बेटा। भाई फिर ट्यूशन क्यों पढ़ते हो? कौन पढ़ रहा है ट्यूशन? अरे कौन पढ़ रहा है ट्यूशन? चलो यहाँ देखो, अब तुम्हारा काम क्या है, सर आपके स्कूल में आना। आ जाओ। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अर्जुन जस्ट ए मोमेंट बेटा, कर लो। देखिए 24th क्वेश्चन में हमारे पास यहां से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो हमारे पास आ गया 3 cos x। जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने का बेटा बहुत मन करता है, बार बार। विनय समझ में आई बात बेटा? यहाँ देखिए, अगर मैं ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है आपका 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हमारे पास t है। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन करके देखो बच्चों, अवेलेबल है या नहीं? प्यारे बच्चों, सारे बच्चों, दुलारे बच्चों, जरा करके देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है या नहीं, करके देखिए आप लोग। तो cos का हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन का हो गया cos x, और t का हो गया बच्चों, और क्या वो dx के साथ मल्टीप्लाई में भी नजर आ रहा है? आप देखिए, क्या क्या वो dx के साथ मल्टीप्लाई में भी नजर आ रहा है? तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वस्तु किसके इक्वल इक्वल हो रही है बच्चे? dt के। एक 2 भी है यतिन मेरे लाल, देखिए अब ये 1/t बन गया, सिर्फ ये 1/t बन गया। क्या 1/t का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता है हम लोगों को? बस, और लास्ट में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कहते हो बच्चों? तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या आपको ये t लेने वाला प्रोसेस क्लियर हुआ? सर ये 10 की टर्म्स में हो सकता है, एक मेथड है, हो जाता है 10 की टर्म्स में, वो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन तेजस्वी।
ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। फिर हमारे पास आया बच्चों ये सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में हमने इंटीग्रेशन करा। फोर्थ स्टेप में हमने टी की वैल्यू पुट करी। फर्स्ट स्टेप में हमने टी एज्यूम करा और dt बनाया। सेकंड स्टेप में टी dt की वैल्यू पुट करी। थर्ड में इंटीग्रेशन। फोर्थ में हमारा काम फाइनल हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? आ गई है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आते हैं 23rd पर। 23rd क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 21 सॉरी। 21 क्वेश्चन में बेटा एक समस्या ये है, माइनर प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम, लेकिन जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमेशा यही रहेगा। बच्चों कभी भी 10 स्क्वायर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप उन्हें क्या करेंगे, हमेशा सेक स्क्वायर x-1 लिख लेंगे। ठीक है, क्या सेक स्क्वायर का अभी अभी हमने इंटीग्रेशन करवाया था बच्चों? क्या सेक स्क्वायर का अभी अभी हमने इंटीग्रेशन करवाया था? सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। 1 का x हो गया, बाद में c आ गया। क्या मैं इसे x ट्रीट कर सकता हूं बच्चों? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि दोनों जगह x की पावर 1 है, परंतु x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमने यहां कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको ये। क्या ये चैप्टर ऐसा ही है या इससे हार्ड, आप डिसाइड करेंगे मालिक, आप डिसाइड करेंगे, मैं कैसे कह सकता हूं। लास्ट स्टेप एक बार फिर से, लास्ट स्टेप बच्चे आप ही पे हो गया। लास्ट स्टेप बेटा, सेक स्क्वायर ये x मान लिया, और सेक स्क्वायर x का होता है 10x। तो ये क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप में हमने 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 लिखा। थर्ड में सेपरेट करके लिखा। फोर्थ में इंटीग्रेशन कर दिया। 2x-3 को हम x मान सकते हैं, यस। सर वैसे इंटीग्रेशन काम कहाँ था? सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, कभी फुर्सत में पूछना आके। मेरा डाउट चेक कर लो, आपकी बात लगभग सही है, मैंने आपका डाउट चेक कर लिया है। चलो 25th क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चों में। ये मुझे 1/cos² दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या मैं इसे सेक स्क्वायर x करते हैं, एक बच्चा कह रहा है बेटा आपकी हेल्प कर रहा है, सर ये टी वाले मेथड से हो सकता है, सारे हो सकते हैं टी वाले मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अभी है ना, आपको इस चैप्टर में ना ज्यादा पेशेंस शो करना पड़ेगा, मैं ये जरूर कहूंगा, लंबा पेशेंस। आप ना तो अभी कोई राय बनाए कि ये आसान है, ये मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसा है, ठीक है? और अभी ये भी ना राय बनाए कि इन क्वेश्चंस को करने के यही तरीके हैं, हो सकता है बहुत कुछ आने वाला हो। तो अभी क्या है, सब कुछ वक्त के साथ डिसाइड किया जाएगा। पोल से खेल भी सकते हैं बिल्कुल। अब आप ये देखिए बच्चों, क्या मैं इसे टी मान सकता हूं? जस्ट चेकआउट। मेरे मन में विचार आया है, मेरे मन में विचार आया है कि 1 - 10x को हम टी एज्यूम कर लें, तो
तो आप देखिए 10 का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन गलत बोला है बच्चों मैंने, डिफरेंशिएशन होता है। और आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास sec स्क्वायर x और dx है, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का dt। थोड़ी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बच्चों, जो हमने मेहनत करके बनाई है। तो ये बन गया मेरे पास टी स्क्वायर, और ऊपर वाला बन गया dt, वो भी माइनस का। तो आप देख सकते हैं ये t की पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन -2 + 1 करके आ गया, जो आ गया 1/t + c ओनली। और t की वैल्यू बच्चों लास्ट में पुट करो। लकी आपने बहुत सही आंसर बहुत देर पहले दे दिया था, आप बधाई के पात्र हैं। तो हमारा सबसे मेन स्टेप, प्रिंस अभी बताते बेटा आपका डाउट। प्रिंस पूछते हैं सर अगर न्यूमरेटर वाला डिजिट सेम नहीं आएगी देन कैसे होगा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्चुअली यही वो चीजें हैं जो इस चैप्टर में इस चैप्टर में आगे बढ़ने पर आपको सिखाई जाने वाली है। बिल्कुल आपकी बात बहुत जल्दी एड्रेस होगी बच्चों। मुझे उम्मीद है एनसीईआरटी वालों ने आपकी बात सुन ली है, और शनय शनय धीरे धीरे हम लोग उसी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ओके, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया बच्चों। बात आगे बढ़ाते हैं और हम 26 क्वेश्चन पे आते हैं। जितने अच्छे डिफरेंशिएशन हमें याद होंगे ना, छोटे छोटे, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। अनिकेत सही कह रहे हैं आप। अनिकेत कह रहे हैं कि सर बता रहे हैं मुझे किसको टी लेना है, और जो वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो बच्चों हमारे मन में विचार आया, बिल्कुल नव्या गुड, कि √x को t ले लो, तो 1/2 √x। सर इसमें जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो तो गया भाई, वो तो असल में ना जिस डाली पे बैठा है उसे ही काटने की कोशिश कर रहा है, तो बात बन नहीं पाएगी। और जिसे ये नहीं आया ना चैप्टर, वो अगले दोनों चैप्टर में गया। तो आप देखिए बच्चों कि क्या ये वस्तु हमें यहां नजर आ रही है? आ रही है। क्या हमें √x नजर आ रहा है? आ रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बस आराम से। तो देखिए क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है cos का t, और बाकी हो गया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं शोभित। एग्री। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, और लास्ट में लगा दिया c। फाइनल में हम लोग क्या करेंगे? सर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का पार्ट है क्या? बेटा पूरा इसी का पार्ट, पूरा का पूरा समझ लो इंटीग्रेशन ही है। तो बच्चों ये डन हो गया। 26 क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं। फर्स्ट स्टेप में हमने टी माना, सेकंड स्टेप में हमने टी और dt की वैल्यू पुट करी, थर्ड स्टेप में इंटीग्रेशन करा, फोर्थ स्टेप में टी की वैल्यू पुट करी। हर स्टेप स्पेसिफिक है, जिसको जिस स्टेप में दिक्कत हो बेटा बेधड़क होके पूछा करे, मन में कोई विचार ना हो और किसी तरह की कोई घबराहट ना हो। लकी बहुत बढ़िया। सिलेबस में नंबर ऑफ क्लासेस भी लिखी होती है ना? लिखी होती है, बट वो देखो फिलहाल तो जब तक ये चैप्टर नहीं हो रहा ऑफलाइन को तो फिलहाल भूल ही जाओ। वैसे मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख से पहले स्कूल खुल जाएंगे आप लोगों के लिए। 27वां अभी हम बता रहे हैं बच्चों, आपके सामने आ रहा है, आप लोग देख लीजिए। हमने पहले क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर
इंटीग्रेशन वगैरह का साइन बना के लिख दिया है और dx भी मेंशन कर लिया है। और विचार ये है कि यार साइन को डिफरेंशिएशन ले लो तो कॉस मिल जाएगा। विनय फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है पूरे का। तो साइन का डिफरेंशिएशन करा, हमारे पास आया, हाँ बहुत बढ़िया। एंड दिस इज, बच्चों एक बात बताओ, वैसे यार क्वेश्चन चलते रहते हैं, क्या थोड़ा सा फ्लो फील कर रहे हो इसमें? मतलब मैं बता देता हूं तो पता चल जाता है एज इट इज। ये मैं मानता हूं अभी हो सकता है कुछ बच्चे टी को प्रॉपरली एज्यूम ना कर पाते हो, लेकिन जैसे ही मैं बताता हूं उसके बाद क्लियर हो जाती है पिक्चर, या नहीं हो जाती? और जिसकी नहीं हो रही है मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो वो धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो cos 2x और dx की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2 के साथ dt। अब ये t की पावर हाफ है, +1। भाई t किसे है, ये थोड़ा समय के साथ आएगा बच्चों, बिलीव मी, विश्वास रखो, विश्वास रखो। ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा, आगे बढ़ेंगे ना हम, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो अगेन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप में हमने t एज्यूम करा, सेकंड में t और dt की हमने वैल्यू पुट करी, थर्ड में इंटीग्रेशन करा, फोर्थ में सिंप्लीफिकेशन करा, और फिफ्थ स्टेप में जाकर हम लोग अभी बताते हैं। अंश गौड़ का एक डाउट आ रहा है, और आप जानते हो बेटा अगर ये डाउट पूछता है तो बताना बहुत जरूरी हो जाता है एकदम। देखो, अंश कह रहे हैं कि सर क्या हम इसे टी लेट कर सकते हैं? क्या लॉजिक है हम इसे टी लेट नहीं कर रहे? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है बच्चे, इसलिए हम इसे टी एज्यूम कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, dt नहीं मिलेगा। स्क्वायरिंग करने के लिए बोथ साइड होनी चाहिए बेटा। क्या हमारे पास दो साइड है इन क्वेश्चन में, या सिंगल साइड क्वेश्चन है? बताइए गौर साहब। 2 cos 2x dx कैसे आया? अनम्यूट करो। ओके भाई, अनम्यूट की डिमांड आ रही है, बोलो। सर हम्म सर जो रूट साइन 2x इक्वल्स टू टी लिया आपने, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सर साइन 2x इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो सर अच्छा, आप साइन इसके साइड से 2x। कह रहे हो, ओके एक यस मिनट सर। देख लेते हैं। तो मतलब हाँ देखो, ये जितने भी हम, आपने जो भी बताया ना, जितने भी हमारे रूट वाले क्वेश्चंस को हम टी मानते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में टी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो आप। चलो सबका ही झंझट खत्म कर दिया। लेकिन उससे क्या है, कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। जब भी हमारा टी रूट में जा रहा है ना, उन सारे क्वेश्चंस में, आई रिपीट, सब में आप टी स्क्वायर एज्यूम कर सकते हो। बट हम अवॉइड करते हैं ड्यू टू कैलकुलेशंस, लेंदी कैलकुलेशंस। लास्ट स्टेप में 2 कहां चला गया, ये एक डाउट आ रहा है बच्चे। ये क्या होगा, 3/2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, कोई नहीं, सॉरी की कोई बात ही नहीं है। टी के बाद का अगला स्टेप, एक मिनट रुको भाई, स्टेप टी की वैल्यू पुट कर दी बेटा बस। सर अच्छा 2 का चला गया, ये लो 2 आ गया, इसी को कह रहे थे। सर हाँ बोलो बेटा। सर cos 2x का डिफरेंशिएशन, मतलब हमने cos 2x को t क्यों लिया? cos 2x का बेटा डिफरेंशिएशन sin 2x आएगा मेरे लाल। हाँ लेकिन वो हर्षित, नेगेटिव आएगा, इसलिए इसलिए नहीं लिया। नेगेटिव की कोई परेशानी, नेगेटिव को तो हम माइनस के मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो रूट में नहीं आएगा ना, ये रूट में है हमारे पास। हमें फ्री sin 2x चाहिए, हमारे पास फ्री sin 2x है ही नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। हम्म। तानिश बहुत बढ़िया चल रहा है बेटा, गुड गोइंग। चलिए जी, धीरे धीरे कदम बढ़ते बढ़ते आज का 8वां क्वेश्चन आ गया है हमारा ये बच्चों।
देखो वक्त का पता नहीं चलता, कछुए और खरगोश वाली कहानी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं बेटा। हाँ, कल भी एक क्लास होगी, बता देंगे टाइम कब होगी। क्लास तो होगी, देखो चलेगी। जब तक मैं इसे है ना थोड़ा सा पेस में नहीं ले आता, तब तक थोड़ा सा सुकून नहीं मिलेगा। तुमने बड़ा काम छिड़वा लिया है हमसे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? कॉस एक्स। कल किस बात की छुट्टी है भाई? देखो मैंने एक सिंपल सी बात बता दी है, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि कब मैं क्लास लूंगा। जो नहीं आ सकता वो रिकॉर्डिंग देखो। चलिए आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है cos x dx विनय, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, जनरली वो इंसानों का टाइम कम होता है पढ़ने का। ऐसा माना जाता है लक्ष्मी जी के वाहन उस वक्त घूम रहे होते हैं, उनका समय होता है। मुझे आप लोग वो लगते नहीं। कह रहा रात के 2 बजे क्लास रख लो, क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। हाँ मैं बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। सुबह 4 बजे रख लो, मेरे को छेड़ मत देना सुबह 4 बजे के हिसाब से। मैं बेटा क्लास रख भी दूंगा सुबह 4 बजे। भाई देखो मैंने एक सिंपल सी बात बता दी है। सर कौन सी एक्सरसाइज है ये? 7.2 चल रही है। आंसर सही है बेटा आप लोगों के। कोई दिक्कत नहीं, डन हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मयंक बेटा आप समझ में आ रहे हैं आपको भी? वैसा तो तुम्हें पहले भी समझ में आ रहे थे। क्रांतिकारी बालक है ये हमारे पास एक। हाँ आरडी के क्वेश्चन करो, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो 29 क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन कर ले थोड़े से। ये देखो भाई बच्चों, थोड़े से डिफरेंशिएशन अगर याद हो, जैसा कि मनीष कुमार और लकी सजेस्ट कर रहे हैं, इन बच्चों को बधाई हो, क्योंकि इन्होंने उन्हें ये याद है, इन्हें ये याद है कि log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है। बच्चों दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, cot x आ गया। तो cot x और dx आपका dt बन गया। आई रिपीट, जितने ज्यादा डिफरेंशिएशन हमें याद होंगे, अच्छे अच्छे वाले, ठीक है। log cos x का -10x होता है। तो आप देख सकते हैं log sin x को हमने t माना है, और याद नहीं भी हो तो आप निकाल लोगे, ये बात भी सही है बच्चों। क्या t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग? तो t का इंटीग्रेशन हो गया। अगर ये याद नहीं है तो कोई और मेथड है, एक मेथड है बहुत आसान, हमेशा से बच्चे उसे यूज करते आए हैं। छोड़ दो क्वेश्चन को बेटा, जो याद ना आए उसे छोड़ दो। भाई हमेशा 100 में से 100 आए जरूरी तो नहीं है ना, 100 में से 96 भी अच्छे होते हैं। और आप बातें तो ऐसे बताते हो जैसे आज तक कोई क्वेश्चन छोड़ा ही ना हो।
कह दो सर ऐसे कैसे, अरे आज तक छोड़े नहीं क्या, नर्सरी से छोड़ते आ रहे हो, नर्सरी से। और कुछ बच्चे तो ऐसे, मुझे बताओ कि नर्सरी में भी, फर्स्ट क्लास में भी कंपार्टमेंट आई हुई है उनकी मैथ्स में। इसकी मिसलेनियस टफ है। मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन अभी मिक्स कर देंगे। देखो मैं नाम बताता नहीं हूं, मुझे मालूम है। दो बच्चे तो ऐसे, उनकी ड्राइंग में कंपार्टमेंट आई थी, मैं आपको बताऊं, उनकी केजी में ड्राइंग में कंपार्टमेंट आई हुई है, ले दे के पास हुए थे वो। हाँ, ड्राइंग में वो नहीं होता था जब झंडा बनवाते थे, मैं मेरे 8 में ड्राइंग में थे। ड्राइंग का मैथ से क्या लेना देना। इधर देखो, पहले क्वेश्चन देखो। 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं। दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करा, एक बात तो मानोगे कि भाई चाहे और कोई चैप्टर हो, इस चैप्टर में मैं एक भी स्टेप शॉर्ट नहीं करके दिखा रहा आप लोगों को, पूरे डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा है आपको। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में मारा जाए। तो 1/t का क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन log t, और प्लस में लगा दिया c, तो फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, सो t वाला स्टेप, t और dt पुट करने वाला, इंटीग्रेशन, और लास्ट में t की वैल्यू। इस तरीके से आपको भी देखने आनी चाहिए ये, जैसे मैं बता रहा होता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है भी, अपने आप कर लो, ठीक है, छोड़ रहा हूं मैं इसको। 32 पे स्टार लगा लो, अभी नहीं, बात बिगड़ जाएगी, बीपी लो हो जाएगा बेटा, अगर मैंने अभी आपको ये करा दिया 32 तो। सो 32 की बात अभी नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है, माहौल खराब हो जाएगा अभी 32 करा दिया तो मैंने। डन, ओके। 32 33 भाई भाई, टाइम तो बहुत है खैर। चलो, अरे बहुत देर पहले बच्चे पूछ रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे बड़ा तो बेटा इसमें देखो ट्विंस है, 32 33 बिल्कुल। नहीं अभी करा देते हैं ट्विस्ट, आगे तो ट्विस्ट ही ट्विस्ट चलने वाले हैं शिवम। देखो अच्छा समय खत्म सा ही हो रहा है अब इस एक्सरसाइज का, अब इसमें थोड़ा आतंक मचेगा थोड़ी देर बाद अब। तो बच्चे चलो मैं 32 करा देता हूँ। कुछ बच्चों ने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करा था कि सर यही होता रहेगा क्या। तो बच्चों जब वक्त खराब होता है ना, तो टी और डी दिखाई नहीं दे रहे होते। मयंक वेरी गुड बेटा, टी और डी दिखाई नहीं दे रहे होते। कुछ गलती करी है मयंक कैलकुलेशन में। जब वक्त खराब होता है इंटीग्रेशन में, तो ना टी दिखाई देता ना dt दिखाई देता, ऐसी कहावत है, ऐसा मैंने सुना है। अभी आपके सामने पेज है, आप लोग खुद डिसाइड करो कि भाई किसे लेना चाहिए था, किसे नहीं लेना चाहिए था, आप कैसा सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे। मैं शुरू होता हूँ, ठीक है भाई। फर्स्ट स्टेप है बहुत आसान, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में हमने हमने क्या किया बच्चों, कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन,
कॉट को चेंज कर सकते हैं, हमने कर दिया बेटा मैन चेंज जैसा आपने कहा, लेकिन एलसीएम देखो क्या आ रहा है, तो हमारे पास ये आ गया। आपको इसमें ये याद रखना है कि ये 1 प्लस कॉट एक्स वाला है, 1 प्लस 10 एक्स वाला है। बाकी फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर पाओ कि टी डी टी किसे मानना था, वो देखते हैं अभी। तो बच्चे हमारे पास आ गया ये। आई रिपीट, इन क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स हैं, जो मेथड्स हैं, इन पर डिटेल डिस्कशन बाद में आएंगे। लेकिन क्या होता है ना, जैसे बच्चों को शुरू शुरू में जब साइकिल चलानी सिखाई जाती है तो उस दिन स्टंट नहीं सिखाए जाते, ठीक है, उस दिन स्टंट नहीं सिखाए जाते। उस दिन ये उम्मीद की जाती है कि आपके पैडल पे पैर भी चल जाए, हैंडल भी, क्योंकि उस दिन आप हैंडल बहुत टाइट करके पकड़ लेते हो और ऐसे अलर्ट रहते हो, ज्यादा अलर्ट रहते हो। जब आप बिल्कुल स्मूथ चलाने लगेंगे साइकिल, तब आपको स्टंट सिखाई जाएंगे। फिर एक हाथ छोड़ के, दो हाथ छोड़ के, दोनों पैर छोड़ के, गद्दी भी छोड़ के आप उड़ रहे हो, साइकिल भी चल रही है, इस तरह की कुछ कहानियां चलेंगी इसमें आगे। बट अभी थोड़ा सब्र करो, रुको, अभी रुको। हाँ, चलो जी बच्चों, हमने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा। क्यों, अभी पता चलेगा क्यों करा, वो अभी पता चल जाएगा। तो क्या हम 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं? देख लो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। हाँ, मनीष सही बता रहे हो। फिर मैंने बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1 नहीं होता। मैंने बताया ना, शुरुआत में बच्चे बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आप देखिए, एक ये है और एक ये है, अलग अलग करके लिख लिया। cos x कहां से आया, प्लस करा और माइनस करा, ठीक है। अब आपके पास है एक, तो ये क्वेश्चन बन गया और एक ये क्वेश्चन बन गया। तो अगर हम देखें, ये तो कैंसिल ही हो गए। ये कौन बच्चा बोल रहा है, मैं तो डर गया। कौन डर गया भाई, कौन है ये लो। हाँ, कोई सेकंड मेथड नहीं है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड। आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, कर तो रहा हूं मैं, क्वेश्चन करूं, मैं रिप्लाई करूं, मैं बातें करूं, मैं क्या क्या करूं, सांस लूं, मैं देखूं, मैं मुंह चलाऊं, क्या क्या करूं बेटा मैं। यहाँ देखो, शिवम कह रहा है पहले एक तो सीख ले। हर्षित हर्षित कह रहा है मैं सेकंड मेथड की कह रहा है, यहाँ एक तो सीख ले। हर स्टेप पर चेक करना पड़ेगा कि टेली का कर सकते हैं या नहीं। हाँ तानिश देखो, अब ये देखो बच्चों, अभी बताते हैं सब। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। इजी यही है, जो आपके सामने है वही इजी है।
यहां से माइनस कॉमन लिया, अभी इग्नोर नहीं करा बेटा। अभी मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोग की चैट, यहाँ पे फ्लड आ रहा है इस वक्त चैट का। ठीक है भाई, ये दिखाई दे गया? लो और देखो, और डिटेल में जाओ तो आप देख सकते हैं इग्नोर नहीं करता है, मैं पता है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेते विनय, आप जिसको टी लेंगे उसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। चलो मैं पहले सबकी चैट के आंसर देता हूँ यार, बच्चे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे इस वक्त। कोई कह रहा है मेरी चैट नहीं पढ़ रही है, वो कोड को चेंज कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। प्लस माइनस का कुछ ओके, नीचे नहीं हो गया, हो जाएगा, अब तोड़ दो। यही था ना लॉजिक, अब तोड़ दो, हाँ ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल में भी है, बिल्कुल एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब समझ में आया टू क्यों किया था, इसका कोई सेकंड मेथड है, बता दिए बात। आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, कर तो रहो रिप्लाई भाई, डर मत, बस वैक्सीन मत लगवाइयो। ठीक है, फोर्थ स्टेप अभी बता देंगे। लकी हो गया, डन है, हो गया ठीक है, यश वर्मा हो गया, इग्नोर। हाँ अभी ले जाए, चलो। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया वैसे बेटा शोभित, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर टी है, ऊपर माइनस का dt है, तो इसलिए माइनस बाहर आया है। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चे, 1 का इंटीग्रेशन dx में करेंगे तो x आएगा, और t में करेंगे तो log t आएगा, और लास्ट में एक c आएगा बस। तो बस फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब वन बाय वन चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप तो हमने ये किया, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बच्चे 2 साइन एक्स जो होता है, बिल्कुल जो 2 साइन एक्स है, क्या वो साइन एक्स प्लस साइन एक्स है या नहीं? तो नीचे जैसा बनाने के लिए हमने cos x को प्लस किया और माइनस किया, ये दोनों चीजें प्लस और माइनस करी। इससे दो पर्पस हमारे सॉल्व हुए, एक तीर से दो निशाने लगे। पहला निशाना डिनोमिनेटर बन गया, दूसरा निशाना डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बन गया। सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टी ले सकते हैं, ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी उठी थी। आप सोचो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं बताता हूं। देखो भाई, बच्चों के मन में विचार ये आया है, सर इसको क्यों नहीं ले रहे टी। हाँ तानिश आप सही कह रहे हैं, अगर मैं इसको टी लेता बच्चे तो मेरे पास ये आता। अब ये बताओ क्या ये dx के साथ अवेलेबल है मल्टीप्लाई में? नो नो नो। देखो मैं आज अभी है ना, मैं एक बात और बताता हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बातें मुझे बहुत लास्ट में बतानी थी, बट अभी मैं एक थोड़ी सी बता देता हूँ आपको, ट्रेलर एक टीजर सा दे देता हूँ। कभी भी साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन का क्वेश्चन हो डिनोमिनेटर में, कभी भी साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन, कुछ भी हो, उसके इंटीग्रेशन को टी ले लेना हमेशा। इसके इंटीग्रेशन को टी लेना है। इसके 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 इंटीग्रेशन को नहीं नहीं, इसके इंटीग्रेशन को।
मैं अभी सुनो, अभी बाद में बताऊंगा, अभी तुम्हारे को है ना, अभी कुछ बोलूंगा वो कंफ्यूज ही करेगा, तो अभी रहने दो। जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा ना, मुझे मालूम है हर साल कब बताना होता है। भाई या तो कोई तुम में से ऐसा है जिसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 12th का, कह रहा है ऐसा है, हम बताएंगे। हमें इस क्लास में 2-3 साल हो गए हैं, हमें बहुत पता है, हमें दिक्कत नहीं होती है कभी भी। ठीक है, हाँ। यश वो बात आपकी सही है बेटा। भाई ये क्वेश्चन हो गया। स्पॉइलर किसको अच्छे लगते हैं? बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इसका सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भी। अगर तुम्हारी समझ में पिछला क्वेश्चन आ गया है तो 33 इज जस्ट रिपीटिशन। नहीं, होमवर्क तो मुझे पता है ना तुम कितना करते हो। होमवर्क का तो मुझे आइडिया है ना बच्चों का, कि मेरे स्टूडेंट कितना होमवर्क करते हैं। जितनी तुमने 11th में पढ़ाई करी है ना, उतना ही तुम होमवर्क करते हो। अरे मैंने ये कहा है विनय, जितनी 11th में तुम पढ़ाई करते थे उतना ही तुम होमवर्क करते हो। मैंने ये तो कहा ही नहीं आप नहीं करते। हाँ, आप तो बहुत करते हो, होमवर्क्स करते हो आप तो। लो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स करा और प्लस साइन एक्स करा। अब तो कर लेना इसे, ठीक है? हो जाएगा बच्चों? बताओ अब हो जाएगा, या कोई बच्चा अनकंफर्टेबल है इसमें तो बताओ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मन खुश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 34 बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा। तो पहले इससे फ्री हो लो, मुझे बता दो कि आप लोग बिल्कुल इसको कंप्लीटली एंजॉय कर पा रहे हो। ऐसे तो इंटीग्रेशन को क्या ही एंजॉय करता होगा कोई। अभी अभी बता देते हैं आर्यन, अभी बता देते हैं बच्चे। या देखो तुम्हें इसमें एक बहुत बहुत बढ़िया बात बताता हूँ मैं 34th में। अच्छी बात है बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे तो पता नहीं है, आप ही डिसाइड करेंगे बच्चों। ये साइन एक्स है और कॉस एक्स है। लॉजिक देखो कैसे आते हैं। जब पहली बार आते हैं लगता है याद करना है, दूसरी बार कह रहे हैं, नहीं यार इतना बुरा भी नहीं है, तीसरी बार में होता है बात तो सही है यार, रटने की बात नहीं है, बात समझने की है। चौथी बार यार ये तो दिख रहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैं झुकेगा नहीं, हाँ ठीक है बच्चों। मैंने कॉस से डिवाइड करा और कॉस से मल्टीप्लाई करा। तो ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया, सेक्स स्क्वायर बन गया। और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10x बन गया। अब अगर मैं 10x को, मैं बहुत देर से बेटा कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्या चक्कर है? 10x को t लूं, जल्दी कर दिया।
तो ये रूट टी, ये टी और ये सारा डी टी, तो ये हो गया 1/√t। 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है? उम्मीद है डाउट होंगे। क्या किया, क्यों किया? 35 कर लोगे आप लोग। सेकंड लास्ट स्टेप, बेटा एक बात बताओ, क्या टी को मैं √t लिख सकता हूं, हाँ या ना? बताओ, लिख सकता हूं या नहीं? ये कैंसिल हो जाएगा तो यही आएगा ना। और बताओ, और 1/√, फर्स्ट स्टेप, ये है बढ़िया चीज। बच्चे पता है इसमें हमने क्या सोचा? अभी थोड़ी देर पहले एक डिस्कशन हुआ था, छोटा सा मैंने बोला था या ये जो 10 के क्वेश्चन है ना हमेशा सेक स्क्वायर से ही होंगे। क्या ऐसी कोई लाइन, ऐसी शब्द आपके कानों में गूंज रहे हैं? वो घंटियों की तरह मैंने बोले थे। मैंने कहा था यार ये जो 10 का इलाज है ना वो सेक स्क्वायर ही करता है हमेशा। सेक और 10 की बॉन्डिंग ऐसी है जैसे किसान और उसके खेत, पेड़ और उस पर लटका हुआ फल। तो 10 और सेक स्क्वायर की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। आई रिपीट, 10 और सेक स्क्वायर की है, 10 और सेक की नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? मैं ये कह रहा था कि 10 और सेक स्क्वायर की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, थ्रू आउट द चैप्टर रहेगी। बहुत बार ऐसा होगा, कम से कम 6 या 7 बार अच्छे क्वेश्चंस में आपको ये बॉन्डिंग रिफ्लेक्ट होगी कि मतलब आप क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट करें, उसका सेक स्क्वायर dt है, मतलब 10 को t मानो सेक स्क्वायर दिख रहा है या बन जाएगा। तो 10 और सेक स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएगा आप लोगों से। ओके, तो बच्चे डाउट ये था, तो हमने क्या करा यहाँ पे देखो, हमने सोचा ये 10 है, क्या मैं इसे 10 और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो मैंने कॉस से डिवाइड करा, कॉस से मल्टीप्लाई। अब देखो अगर मैं कॉस से डिवाइड करूंगा और कॉस से मल्टीप्लाई, तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, बन गया। ये 10 बन जाएगा, बन गया। वो 10 है। ये सेक स्क्वायर है। 10x को t मानो, मान लो। क्या इसका डिफरेंशिएशन है। बात खत्म है। क्वेश्चन समझ में आया है? बताओ बताओ बच्चों, अभी भी कोई समस्या हो तो मैं हूं ना तो दिख रहा होगा। अबे अब क्या है, ये क्या कह रहे हो बे? सेकंड स्टेप में क्या है, साइन अपॉन कॉस को लिख दिया 10 और कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर। बस इतना ही तो करा है। ओके, 35th क्वेश्चन कराना वैसे आपका अपमान होगा। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन कराना आपका अपमान होगा और मैं आपका अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। हो जाएगा ना? हाँ, देखो मैं जितने स्टेप कर रहा हूं आपका अपमान होता जा रहा है, आपका अपमान हो गया है। 3 बच्चों ने बोला है हो जाएगा, एक बच्चे ने करके दे दिया। मैं लीव कर रहा हूँ कह रहा मैं लीव कर रहा हूँ। नहीं लीव मत करो, लीव मत करो। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, चलो डन है। मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, अपमान नहीं। ठीक है, छोड़ दिया क्वेश्चन, छोड़ दिया। 36 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, देखो एक स्टेप है, एक स्टेप सुंदर, मतलब अच्छा। कई बार ना ऐसा होता है आप लोग के जनरेशन और हमारी जनरेशन में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अरे मैं सुन तो रहा हूँ सारी बातें, सुनो।
मैंने देखा एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है, जैसे गाड़ी में हमारी जनरेशन के लोग बैठे हो और आप के बैठे हो, तो जो सॉन्ग्स का सिलेक्शन होता है ना, उसमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है कि भाई आपके पिताजी या ताऊ जी तो कोई और गाने चला रहे होते हैं और आपको वो पल्ले नहीं पड़ते, और जो आप चलाते हो वो हमें पल्ले नहीं पड़ते। लेकिन एक बात है ना, चाहे आपके सॉन्ग्स हो हमारे सॉन्ग्स हो, उनमें वो जो लिरिक्स सारे होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं ना, क्या उनका लिटरली मीनिंग वही होता है जो वो बोल रहे होते हैं? हाँ, मेटाफर होते हैं। यस, यतिन ने कहा है, बढ़िया बात। मतलब वो बोला कुछ और जा रहा है, मीनिंग कुछ और है उनके। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। हाँ, तारे तोड़ दूंगा, कौन तोड़ रहा है तारे? चलने तो पिताजी के ही हैं, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता। ऐसा होता है क्या? बेटा मैं बात करूंगा पिताजी से। अब जरा देख के बताओ, लिरिक्स समझ में आई कि नहीं है? अगर मैं इसे टी मानूं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है? देखो, लक्की कह रहा है एक एक गाना सबकी मर्जी का चलता है, सिवा का संगीत माला चलाते हो तुम कड़ी मुटा। देख क्या, एक स्टेप, एक स्टेप और डीटी आपके हाथ में, एक स्टेप और डीटी आपके सामने। मैं सुन लूंगा विनय, मैंने बेटा अभी मैं डाउनलोड पे लगा देता हूँ। लो, आपकी बात हमने बिल्कुल ध्यान से सुन ली है। हम्म, भाई ये क्या बता दिया तुमने? अरे ये तुम ही लोग बता रहे हो, बच्चे कह रहे हैं ये सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो, क्वेश्चन करो मत करो चाहे। ठीक है, डन है भाई। अभी सुन रहा हूँ बेटा, मैं हनुमान चालीसा सुना रहा हूँ तुमको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। एपी सुनो, एपी क्या होता है ये? अच्छा, एपी ढिल्लन। चलो 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 चलो, ओके ओके ओके, बिल्कुल सुनेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, एक काम करोगे, एक छोटा सा काम करोगे मेरे कहने से, छोटा सा काम। जरा इसे टी मान के देखो, डीटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसे टी मान के डीटी विजिबल है या नहीं है? लिख के देखो अभी। बहुत बढ़िया आर्यन, गुड 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 गुड। नवीरा, अच्छा जिस बच्चे को नहीं दिख रहा, क्या वो अपना अपनी बात बताएगा? मैं हूं ना। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। सो 37 डन मानू? अरे एक बच्चा तो बोल दो। लो यार, पोल नहीं करा, बहुत दिन हो गए, पोल करें। ओह 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 ओह, ये बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे नो वाला बच्चा भी, एक नाम ढूंढो इसका। इस नो वाले बच्चे का नाम निकालूं या बताएगा मुझे वो खुद? जल्दी बता दो अपना नाम, वरना बेटा फिर यहाँ पर कांड होगा, म्यूट करवा दूंगा बच्चों को, वो अपने आप भुगतेंगे फिर तुम्हें। कौन बच्चा नो है, जल्दी से बताओ।
आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, बच्चे ने बता दिया, डन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हमारे पास व्यवस्था पूरी है, हम करते नहीं है इन कामों को बट कर सकते हैं। 37 डन है, हटा देते हैं इसको, राइट। ओके 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 ओके, इसे टीम इसका डिफरेंशिएशन करके देखना कितना आ रहा है बच्चों, जरा देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है। मैं करूं आप करोगे, चलो दोनों कर लेते हैं ना, देखते हैं भी, आपको भी पता चल जाएगा मुझे भी आता है नहीं। नव्या पूरा मुझे डाउट है इसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी। tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किसका मनीष वेरी गुड, नवीरा वेरी गुड, डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का, याद आया, अरे सक्षम बहुत बढ़िया बेटा। ओ ओ, देखो 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 बच्चों, ये गया, ये भी गया, कितने फालतू थे, कितने फालतू थे, बस बस बस, खत्म 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 खत्म। अरे ये क्या हो गया, आप ये देखो, ये है डीटी की दुनिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर दिया इसने, क्या था ये, क्या बना दिया इसका, देखो आप क्वेश्चन को कहा बिल्कुल निचोड़ दिया ऐसे, फिनिश। अब बताओ सेकंड स्टेप में x4 क्यों लिखा बेटा, चेन रूल चेन रूल चेन रूल, बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया भाई। tan इनवर्स x का क्या होता है, और tan इनवर्स x4 में इसका भी तो करोगे चेन रूल से बेटा, तानिश बताओ हाँ या ना, भाई क्या चेन रूल की वजह से x4 का करना है कि नहीं करना, बताओ। 4x क्यूब आएगा ना, 4x क्यूब भी तो लिखा है बच्चे, और क्या लिखा है, अरे यहाँ वो लिखा है डिफरेंशिएशन, प्रॉपर प्रोसीजर तो यही होता है ना, आएगा तो यही, बट कैसे आएगा, ऐसे ही तो आता है ये। हम्म, अरे कल तो तुम्हारे सर ने कमाल करा था एक नया, देखा तुम लोगों ने, नहीं देखा वो, भाई कल आप लोगों ने देखा हमने क्या नया काम किया था, अरे देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, बताओ बताओ, देखा नहीं किसी ने, चैनल नेम चेंज तो कह रही, हाँ कल हमने हाफ मैराथन पूरी करी इन अ सिंगल स्ट्रेच, हाफ मैराथन 21.1 होती है, एंड दैट वाज 22.5, मतलब उसे कंप्लीट करने के बाद भी 1.5 किलोमीटर हम दौड़ते रहे, बोलते थे जैसे ब्रेक मारने के बाद भी स्कूटर थोड़ी देर तो चलता ही है, वो वाला काम, एंड इट वाज माय पर्सनल बेस्ट 2:22, मुझे अच्छा लगा। ड्यूरेशन, यस ड्यूरेशन, पैरों में दर्द हो रहा, नहीं नहीं दर्द क्यों होगा भाई, दर्द क्यों होगा, ट्रेनिंग करो, देखो बात यही आती है बेटा, सारे गेम है मेंटल स्ट्रेंथ के, ट्रेनिंग करो आप, ट्रेनिंग करके करेंगे तो फिर नहीं होगा ना, तो ये जो आपकी इस वक्त चल रही है ये क्या है, ट्रेनिंग ही तो चल रही है बच्चों, भाई ये चल रही है आपकी ट्रेनिंग, है ना, आपके एप्स होंगे, अबे एप्स क्यों होते हैं साइकिल रुकी हुई है, हाँ साइकिल रुकी हुई है, चलो भी पहले इसे देख लो बच्चों, 38 बचा हुआ, एक बार इसे कर ले, फिर चर्चाएं तो चलती रहेंगी, आज बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं आपके मजे से बच्चों, इसके डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, दैट्स वाई मैं आपके सामने इसको कर देता हूँ, बिल्कुल लकी दिख तो रहा है वैसे, तो डिफरेंशिएशन करा तो 10x9 आएगा बच्चों, और a की पावर x, यहां मुझे कंफ्यूजन है, a की पावर x का होता है a की पावर x और log a,
बच्चों जिसको नहीं आता है, देखो आप कहो तो मैं बता देता हूँ। ए का मतलब होता है एनी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। अब यहाँ छोटा सा ई भी लिखा हो सकता है, लिखा हो तब भी अच्छा, ना लिखा हो तब भी अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ 38 तो कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो गया फिर इस हिसाब से बच्चों? भाई इस हिसाब से तो 38 सुपर आसान क्वेश्चन हो गया। अगर ये टी है तो ऊपर वाला पूरा का पूरा डी टी है, यस और नो? RIP टू क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इसका RIP हो गया। बहुत बढ़िया। अरे ये बताओ, क्या क्या कोई बहुत परेशानियां महसूस तो नहीं कर रहा इन सब में? इन क्वेश्चंस में कोई बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है पता ही नहीं क्या दुनिया चल रही है, मर गए हम तो, ये हो गया वो हो गया, लाइक कुछ ऐसा? वीडियो लैग हो गई, मैं RIP हो गया। करवाएंगे बस बहुत जल्दी बेटा, शुरू कराने वाले हैं, ऑफलाइन भी आ जाएगा। यहाँ देखो फिर, करते करते करते, सुनो भाई एक प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। नहीं ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएगा। द रीजन इज बच्चों कि इनमें कुछ एडवांस कंसेप्ट यूज होने हैं। मयंक है हमारे बीच? मयंक 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 मयंक, हाँ 7.2 और हो गई है। मयंक है बेटा? ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है। अब देखो मिसलेनियस के क्वेश्चन 7.2 वाले, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नो नो नो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ देखो 15 क्वेश्चन चलेगा। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 7.2 से हो जाएगा। क्लाइमेक्स तो बेटा रहेगा, देखो सुपर क्वेश्चन तो अभी आएंगे बच्चों। होता क्या है, होता क्या है, ई और लॉग एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। खत्म खत्म, क्या बचा? सिर्फ साइन एक्स बचा। तो 15 क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों। यहां देखें जरा एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार और देखो आराम से जरा। ये पावर बच्चों यहां आ जाएगी। थोड़े से ना आप लोग को इश्यूज हो सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज में। तो आपके सामने देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया कि अगर मैं cos x को t मानूं तो माइनस का साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। इसके बाद हम लोग 7.4 करने वाले हैं, नॉट टुडे, डेफिनेटली कल कराएंगे उसे, हम 7.4 कराएंगे। तो बच्चों आप देखो, सेवन पॉइंट थ्री अभी नहीं कराएंगे, 7.3 कराएंगे बाद में। दिल टूट जाएगा आपका, हाँ, दिल टूट जाएगा। 7.3 करा दी ना अभी, है ना? जज्बात बदल जाएंगे मिनटों में एकदम। जो आनंद चल रहा है ना, जो इस वक्त एक हालात बने हैं बढ़िया वाले, वो सब बदल जाएंगे। डन है भाई? ये 15 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया हो गया हो गया। ओके ओके, सेना को विश्राम चाहिए। नहीं बेटा, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा काम। रुकेगा नहीं कोई बच्चा। यहाँ देखो भी अगला स्टेप। नहीं नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही बस, हाँ 16 कर रहे हैं अभी। झुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। पहले इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लो बच्चों।
कि है क्या मतलब? नहीं, ई से लॉग खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स का क्यूब। -1 पावर का क्या मतलब होता है? -1 पावर का क्या मतलब होता है? डिवाइड में। हाँ भी देखो, क्या क्वेश्चन के जज्बात बदले कि नहीं बदले? क्या क्वेश्चन के जज्बात बदले या नहीं बदले? खत्म हो गया। वही बच्चों वाली बात अभी कह रहे थे, RIP2 क्वेश्चन। वो देखिए फिल्म थी, कौन सी थी वो? दशरथ मांझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं देखी? चलो जी, 1/t का क्या होता है? नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। द माउंटेन मैन, मांझी। यस, नवाजुद्दीन। अच्छा, जितनी तेजी से है ना, मैं कोई गाने की बात करूं, मूवी की बात करूं, ये तोड़ तोड़ फटाफट कितने भी पुरानी कहानी हो एकदम बता देंगे। अभी पूछो ना, साइन कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो जरा, बस। हाँ, फिर देखो ये क्या होता है सर। ये लो भाई, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसका जो स्टेप था, मेन स्टेप जो मुझे लगा, आई थिंक वो ये था, ये अच्छा स्टेप था। ठीक है, फिर तो इसमें कुछ खास है नहीं। क्लियर हो गया ये? ये क्या हो गया, तुम तो बचने वाले हो यार, क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे। ये तो एक्सरसाइज ही बदल गई, टाइप बदल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या करूं? डेफिनेट भी आ गया। चलो 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 चलो, कुछ नहीं। अरे बातों बातों में एक छोटी सी बात बताते हैं। शब्बा खैर करना है करो, अब क्लाइमेक्स आता है, डेफिनेट की एक्सरसाइज खत्म करा दूंगा अब मैं तुम्हारी, बातों बातों में। तो ये छोड़ूंगा तो नहीं, देखो बच्चों, यार बहुत काम करना है हम लोगों को ना, बहुत काम करना है। RD के भी क्वेश्चन कराने हैं बच्चों। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी रुक जाओ, RD खत्म करानी है। ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये तो शुरू भी हुई है। कल क्लास होगी हमारी, कल भी हमारी क्लास होगी, दिन में होगी, मॉर्निंग में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वेरी ब्राइट चांसेस इन 12 बजे के आसपास। अच्छा सुनो बच्चों, एक मिनट, इसे देखो जरा पहले। प्यारे बच्चों इसे देखो, इसे देखो, यहाँ देखो भाई। ये दिख रहा है, इंटीग्रेशन के साथ ही नंबर भी लिख के आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ये? अगर ये ना होते तो, प्यारे बच्चों अगर ये ना होते तो, ये क्वेश्चन होता तो, ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो कर लेते बच्चों? ये कर लेते तुम क्वेश्चन या नहीं कर सकते थे? क्या आता आंसर? ठीक है, तो इसका मतलब सुन लो, बस एक एक लाइन का मतलब होता है, एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दो। अरे इधर सुनो, माइनस एक्स के एक्स की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, बस। हाँ, इसमें सी नहीं लगाते, बहुत बढ़िया बात। अरे ना सी का चक्कर ना कुछ, सीधे सीधे सीधे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप ये देखो, अगर इसमें ये ना हो, ये ना हो, आप क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन का फील लो। अगर ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का आज की तारीख में मैं दे दूं, अगर मैं आपको ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दूं, क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बताओ बच्चों।
हो गया। अब देखो लिमिट क्या है। तो पहले अपर लिमिट लिख दो, माइनस करके लोअर लिमिट लिख दो। चैप्टर वही है बेटा, वही चैप्टर है, 7.8 है ये, 9। बेटा माइनस ही करना है। क्यों करना है बता देंगे, अभी प्रोसीजर सीख लो। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये छोटा सा, इतना ही। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और सुनो। सर हाँ सर पहले हमें नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, हाँ बेटा, देन एक्स की वैल्यू पुट करनी है। हाँ बेटा, लो मैं करके दिखाता हूँ एक बार और। ये देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों? log x हो गया। 7.9 होगी बच्चे ये शिवांश। अब x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट, और log में जो माइनस होता है अपॉन में आ जाता है। दिस इज द आंसर। सी नहीं लगाना होता बच्चों इसमें, बच्चों इसमें सी नहीं लगाना होता। ये हमने कराया है, कौन सा कराया? सेकंड क्वेश्चन कराया है। 1/x का इंटीग्रेशन बेटा, आंसर कॉन्स्टेंट होता है। इसमें कैजुअलिटीज नहीं होती, इसमें आंसर सबका सेम आएगा, अलग अलग नहीं आते कभी भी। डेफिनेट नाम है इसका, डेफिनेट। देखा है ना वो गैंग ऑफ वासेपुर में, हम डेफिनेट है, यही है वो डेफिनेट। वो जो नाम लिखा गया है इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज पे रखा गया है। सेकंड पार्ट, ठीक है। इसे देखो, इसे सबसे टफ क्वेश्चन आ गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, खत्म हो जाएगा। बताओ भाई। ओवरफ्लो हो जाएगा। चलो रुक गए, इसी क्वेश्चन पे रुक गए। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। टी वगैरह का चक्कर 7.10 में आएगा, इसमें भी टी आएगा बेटा, सब चलेगा इसमें भी। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? कर सकते बेटा सिंप्लीफाई, कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, कितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तानिश। यू आर मोस्ट वेलकम फॉर सिंप्लीफिकेशन।